हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मान लो अगर कोई महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है और महिला ने कोई गर्म चीजें ट्राई कर ली और गर्म चीजें खाने से महिला का पीरियड आ गया, तो क्या नेचुरल चीजों से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं, किसी भी महिला का पीरियड मिस हो जाता है और उसके बाद में महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे उसमें 2 लाइनें दिखाई देती है, मींस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया महिला का और महिला अभी बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो महिला सबसे पहले यही सोचती है कि मैं कुछ होम रेमेडी ट्राई करती हूँ, या मैं पपीता खाती हूँ या पाइनएप्पल खा लेती हूँ, इससे मेरे पीरियड आ जाएंगे। तो क्या पीरियड आने से हमारी जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है? तो ऐसा बहुत ही रियर केस में होता है कि आपने कोई होम रेमेडी ट्राई की प्रेग्नेंट होने के बाद में और आपके पीरियड आ गए, थोड़े थोड़े आके बंद हो गए, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा केस क्लियर हो गया है। मान लो अगर आपने होम रेमेडी ट्राई की और पीरियड आ भी गए और पीरियड अच्छे से खुल करके आ भी गया, तो भी हमें 100% ये जानना है कि मेरा केस पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको और पीरियड आने के 10 दिन के बाद में एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, दूसरा हमें अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी करवा के देखना है कि हमारा केस पूरी तरह से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप मेरी बात करें कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई है और अगर कोई पेशेंट होम रेमेडी ट्राई करना चाहता है, तो मेरा क्या सजेशन रहेगा यहाँ पे? तो मैं पेशेंट को यही बोलती हूँ कि होम रेमेडी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। हाँ, आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, बट अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास में मेडिसिन अवेलेबल है, तो हमें मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कई सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैडम हम दवाई खा लिए है या फिर हमने किट खा लिया है, फिर भी हमारे पीरियड्स नहीं आए हैं, या किसी के आ गए तो थोड़े से खुल करके नहीं आए, थोड़े होके बंद हो गए, स्केंटी पीरियड्स आए हैं। तो जब मेडिसिन ही प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है आजकल की कंडीशन में, तो फिर होम रेमेडी पे तो हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि होम रेमेडी से क्या होता है, मान लो अगर ब्लीडिंग चालू हो गई, तो जो हमारा एम्ब्रियो या गेस्टेशनल शेक जिसको हम बोलते हैं, वो यूट्रस में चिपका रह जाता है। अब यूट्रस में अगर वो चिपका रह गया है, भले आपको ब्लीडिंग हो गई, तो उसके बाद भी बच्चा अंदर ही चिपका रह जाता है, बच्चे की ग्रोथ होती रहती है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं कि मैडम हमने 2 बार अनवांटेड किट खा ली या मीफिजेस्ट किट खा ली, उसके बाद भी हमारे पीरियड नहीं आए, तो क्या वजह हो सकती है? तो ऐसे केसेस में वजह ये हो सकती है कि या तो आपने बहुत अर्ली स्टेज में मेडिसिन का यूज कर लिया है, या फिर आपने मेडिसिन को गलत तरीके से खा लिया है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है ही नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं कि 2 बार किट खाने से भी आपके पीरियड नहीं आए। इसके अलावा एक और रीजन होता है कि आपकी यूट्रस बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत कम एज में आपने मेडिसिन खा ली, तो भी मेडिसिन वर्क नहीं करती है। तो कुल मिला के मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि मान लो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो आप होम रेमेडी के चक्कर में मत पड़िए, आप डॉक्टर से मिलके प्रॉपर तरीके से मेडिसिन का यूज करो। क्योंकि होम रेमेडी से 100 में से 1-2 पेशेंट का ही केस क्लियर हो पाता है, बाकी 98 जो पेशेंट रहते हैं उनका केस बिगड़ जाता है, फिर उनको सर्जिकल एबॉर्शन या सफाई करवानी पड़ती है। तो कभी भी हमें होम रेमेडी के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर पेशेंट कई बार हमसे सवाल करते हैं कि मैडम आपने कुछ होम रेमेडियां बताई है, तो वो हम कब यूज करें? तो वो होम रेमेडी आपको तब यूज करना है, मान लो आज हमारा इंटीमेशन हुआ है या हमारा रिलेशन हुआ है और हमें लग रहा है कि ये मेरा ओवुलेशन पीरियड है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। अगर आपको ओवुलेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, ओवुलेशन कब होता है, और अगर ओवुलेशन होता है तो हमारी बॉडी में क्या बदलाव आता है। इन सभी वीडियो को देख करके आप आसानी से समझ पाएंगे कि ओवुलेशन क्या होता है, प्रेग्नेंट होने वाले दिन कौन से होते हैं। तो आप अच्छे से अपना भी ओवुलेशन पीरियड आप कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है या ओवुलेशन पीरियड है, अगर उस दरमियान हमारे रिलेशन हुआ है, तो उसी दिन से हमें होम रेमेडी ट्राई करना चाहिए। जैसे हम हिंग का पानी ले सकते हैं, एक जो चाय का कप रहता है, 1 कप आपको गर्म पानी लेना है, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत उबलता हुआ भी नहीं, मीडियम पानी लेना है। जैसे हमारी चाय कितनी गर्म रहती है, इतना गर्म करना है।
उसमें आपको 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी हींग का जो पाउडर आता है, जो हींग हम सब्जी में तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं, जिसका आपने टीवी में भी एड देखा ही होगा आजकल। तो हींग का पाउडर आता है जो कि आपको किराना स्टोर पे या पंसारी की शॉप पे मिलता है। जिस दिन रिलेशन होता है आपको उस 1 कप गर्म पानी में 2 पिंच या 2 चुटकी हींग का पाउडर डाल के मिक्स करके डेली पीना है जब तक आपका पीरियड नहीं आता है। अगर आप ये होम रेमेडी करते हैं तो आप प्रेगनेंसी से बच पाते हैं। ये जो नुस्खा है मैं कई सारे पेशेंट पे ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत ट्रस्टेड है, पर शर्त यह है कि आपको रेगुलर लेना है, गर्म पानी में लेना है, सुबह खाली पेट लेना है, ठीक है। और जो महिलाएं सुबह खाली पेट नहीं ले सकती वो रात में सोते टाइम भी ले सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में लेना है, जिनको टाइम नहीं रहता है वो नाइट में भी इसको पी के सो सकती है। पर जिस दिन से रिलेशन होता है डेली आपको पीना है जब तक हमारा पीरियड नहीं आता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन पिया, 4 दिन पिया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि देखो हींग जो है वो नेचुरली है ना, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह तो है नहीं कि हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करेगी। हींग, जीरा, अजवाइन तो हम पैदा होते तो रोटी सब्जी जब से खाने लगते डेली हमारे घर में ये मसालों का यूज होता है ना। और हींग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हींग की तासीर गर्म रहती है तो ये हमें प्रेग्नेंट होने से बचाती है। और हींग से एसिडिटी, गैस, अपच, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें ठीक होती है। तो आप एक चीज से बचने के लिए अगर हींग का पानी पी भी रहे तो आपको अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और थोड़ा बहुत वेट लूज में भी ये मदद करती है। तो इस तरह से हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, कंफर्म हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पीरियड मिस हो गया, तब हमें होम रेमेडी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तब हमें डॉक्टर से सलाह लेना है और जो मेडिसिन आते हैं टर्मिनेशन के लिए उसका उपयोग करना है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार जरूर से दिखाएं। धन्यवाद।